गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यह एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 4 पे वर्ड पावर देखेंगे। ए, पिक द ओड वर्ड आउट एंड इन सर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। ओड वर्ड मीन्स भिन्न शब्द, अलग शब्द। इसका मतलब यह है कि आपको इनमें से जो अलग वर्ड है उसे छांटना है और उस पर गोला बनाना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देखो, आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिवर, पोंड, सी, रोड। देखो बच्चों, रिवर मीन्स नदी, पोंड मीन्स तालाब और सी मीन्स समुद्र और रोड मीन्स क्या होता है, सड़क। तो यहाँ पे अलग क्या हो गया, रोड। सेकंड, शिप, बोट, एरोप्लेन, याच। तो देखो, जो शिप होता है, शिप मीन्स जहाज, बोट मीन्स नाव और एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज और याच मीन्स जो लकड़ी की नाव होती है उसे याच कहते हैं। तो इसमें अलग क्या होगा, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन पे सर्कल बनाएंगे। थर्ड, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड मीन्स बादल, स्टार मीन्स तारे, मून मीन्स चंद्रमा एंड अर्थ मीन्स पृथ्वी। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, अर्थ। तो अर्थ पे सर्कल बनाएंगे। फोर्थ, सी, बस, ट्रैक्टर, कार। इस फोर्थ वाले में क्या भिन्न होगा, सी। सी मीन्स समुद्र। देखो, समुद्र अलग होगा, बाकी बस, ट्रैक्टर, कार ये सब क्या है, ये सब ट्रांसपोर्ट के साधन है। फिर सी पे सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड फ्लावर। तो देखो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो ये सब तो कलर्स नेम है और फ्लावर मीन्स फूल, ये तो सबसे अलग हो गया। तो हम इसमें फ्लावर पे सर्कल बनाएंगे। कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ओनली स्कूल टाइमिंग में, उसके बाद नहीं। अब हम देखेंगे बी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो, आपको नीचे 5 वर्ड्स दिए हुए, 1 2 3 4 5। तो इसमें से छाट के सही फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। क्लियर। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, शिप्स सेल ऑन द सीज। फर्स्ट वाले में आएगा सेल, सेल पे फर्स्ट नंबर डालेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में सेल लिखेंगे। सेकेंड, आई सो अ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। सेकेंड में क्या आएगा, रेनबो। थर्ड में आएगा क्लाउड्स, क्लाउड्स आर ऑफ्टन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। फोर्थ, नम्रता इज अ प्रीटी गर्ल। फोर्थ में क्या आएगा, प्रीटी गर्ल। प्रीटी मतलब क्या होता है, सुंदर। एंड फिफ्थ, नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेस मी। फिफ्थ में क्या आएगा, प्लीजेस। सुनो बच्चों, ये दोनों एक्सरसाइज जो अभी हमने किए, ये आपको अपनी बुक में भी फिल करनी है और अपनी नोटबुक कॉपी में भी लिखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या दिया हुआ है, नीचे देखो, रीड द फॉलोइंग टेबल। आपको सामने बुक में एक टेबल दिख रही होगी जिसमें लिखा है फर्स्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है टेबल के अंदर, इन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषताएं। और इस पूरी टेबल को क्या कहेंगे, डिग्रीज। क्या कहेंगे, डिग्रीज। देखो बच्चों, डिग्रीज का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं या उसके गुणों को किसी उससे भी अच्छी वस्तुओं से कंपेयर करना, मीन्स तुलना करना, डिग्रीज कहलाता है। ओके। और ये जो डिग्रीज है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ देखो, आपको सामने पिक्चर दिख रही है, क्लियर। यहाँ मैंने लिखा है डिग्री का मतलब क्या होता है, तुलना करना। और डिग्री के देखो ये तीनों टाइप्स लिखे हुए हैं। इसे पॉजिटिव कहेंगे, सेकंड को कंपैरेटिव और थर्ड को सुपरलेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, उसे फर्स्ट वाली से मीन्स पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसे हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों से कंपेयर करते हैं। ओके। तो अब हम इसकी नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज देखेंगे। क्लियर। यह है हमारी बुक का नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। गिवन बिलो मीन्स नीचे।
आपको नीचे जो कुछ वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ग्रेट, ग्रेटर, वाइस, वाइसर, ब्राइट, ब्राइटर, फ्रेश, फ्रेशर, हाई, हायर, यह एडजेक्टिव्स। तो आपको इनका यूज करके इनसे नए सेंटेंस बनाने हैं। ओके, देखो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुभ्रा इज प्रीटी, हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर। इट मीन्स शुभ्रा सुंदर है और उसकी बहन उससे भी ज्यादा सुंदर है। इसके आगे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसके जो सेंटेंस है, देखो यहाँ पे आपको दिए हुए आंसर्स। ओके, तो आपको ये इसमें से देखकर अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। क्लियर? हम फर्स्ट देखेंगे, ग्रेट और ग्रेटर दिया है, तो इससे हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? जवाहरलाल नेहरू वॉज ग्रेट, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन हिम। इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू महान थे लेकिन महात्मा गांधी उनसे भी ज्यादा महान थे। सेकंड, वाइज एंड वाइसर। वाइज मीन्स बुद्धिमान। सो सेंटेंस दिया है, राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है। हिज ब्रदर इज वाइजर देन हिम, उसका भाई उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है। थर्ड, ब्राइट एंड ब्राइटर। ब्राइट मीन्स चमकना या उजाला। तो इसका सेंटेंस है, दिस लैम्प इज ब्राइट, दैट लैम्प इज ब्राइटर देन दिस। इट मीन्स यह लैम्प शाइन कर रहा है लेकिन यह लैम्प उससे भी ज्यादा शाइन कर रहा है। फोर्थ, फ्रेश एंड फ्रेशर। फ्रेश मीन्स ताजा। इसका सेंटेंस है, दिस ब्रेड इज फ्रेश, यह ब्रेड ताजी है। दैट ब्रेड इज फ्रेशर देन दिस वन। इट मीन्स यह जो ब्रेड है यह पहले वाली ब्रेड से भी ज्यादा ताजी है। फिफ्थ, हाई एंड हायर। हायर, हाई मीन्स ज्यादा। सेंटेंस देखेंगे, दिस माउंटेन्स आर हाई। देखो बच्चों, यहाँ हाई का मतलब क्या होगा? ऊंचा। सो यह माउंटेन ऊंचा है। और माउंट एवरेस्ट इज हायर देन दिस। इट मीन्स माउंट एवरेस्ट इससे भी ज्यादा ऊंचा है। ओके, आगे आपको समझ में कि आपको यह एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपको कॉपी में यहां से क्वेश्चन उतारना है, मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। ध्यान से सुने, मेक सेंटेंस से आपको क्वेश्चन उतारना है, द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन उतारेंगे। फिर इसके बाद में आपको सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 करके सारे वर्ड्स उतारना और उसके बाद इन वर्ड्स से इनके आंसर बनाने। क्लियर? इसके आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, बी। ए वाला आपको नहीं करना है, बी देखेंगे, वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम्स। इट मीन्स 4 के जोड़े या समूह में कार्य करें और दोनों कॉलम का मिलान करें। मतलब आपको नीचे देखो एक टेबल दी हुई है ए और बी, तो आपको ए और बी इन दोनों टेबल को मिलानी है। ठीक है, जैसे हम जोड़ी मिलाते हैं ना वैसे ही। तो फर्स्ट है अ रेनबो, तो रेनबो को हम किससे मिलाएंगे? आंसर में देखो आपको नीचे दिया हुआ है फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी देखेंगे, इन रेनी सीजन। तो अ रेनबो को हम किससे मिलाएंगे? इन रेनी सीजन से। वैसे ही हमें सारे करने हैं। सेकेंड, अ रॉकेट, तो रॉकेट, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सेकेंड का सी, इन स्पेस। थर्ड, एन एरोप्लेन, इसका आंसर दिया हुआ है ई, फ्लाइज इन द स्काई। और फोर्थ, अ ब्रिज, इसका आंसर दिया हुआ है ए, ओवर द रिवर। फिफ्थ, अ रोड, इसका आंसर दिया हुआ है डी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, लेट्स राइट। राइट मीन्स लिखना। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक, राइट अ पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। इट मीन्स आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि रेनबो, स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रीटी, कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एटसेट्रा। तो आपको इन वर्ड्स का यूज करके रेनबो के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो देखिए सामने आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा होगा रेनबो पे, तो आपको ये अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। ओके, तो देखो,
अ रेनबो इज सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन। देखो फर्स्ट ही लाइन में हमने 3 वर्ड्स का यूज कर लिया, फर्स्ट रेनबो, स्काई एंड रेनी सीजन। ओके, तो ऐसे आपको सारे वर्ड्स का यूज करके ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो अ रेनबो इज सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन, इट मीन्स जो इंद्रधनुष है वो बारिश के मौसम में आसमान में दिखाई देता है। क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटी, बट रेनबो इज इवन प्रीटियर देन दिस। जब हम आसमान में देखते हैं तो बादल हमें कैसे चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वे कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन जो रेनबो है, जब हमें बारिश में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्यूटीफुल कलर्स लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यह जो इंद्रधनुष है वो 7 रंगों से बहुत ही सुंदर बनता है। कौन कौन से कलर्स हैं वो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट मीन्स बैंगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और रेड मीन्स लाल। इन कलर से जो इंद्रधनुष बनता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आपको अपनी नोटबुक कॉपी में ये पैराग्राफ भी लिखना है। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 7 नंबर, लेट्स डू इट। यह एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ रेनबो एंड कलर इट। मीन्स आपको रेनबो का एक पिक्चर मतलब ड्राइंग बनानी है और उसमें कलर भरने हैं। क्लियर? और देखो आपको जो नीचे कलर्स के नेम दिए हुए हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, आपको इसी के अकॉर्डिंग इसी क्रम में रेनबो में कलर भरने हैं। रेड कलर सबसे नीचे होगा और वॉयलेट कलर सबसे ऊपर। देखो आपको अपनी कॉपी के बराबर, कॉपी के पेज के बराबर एक ड्राइंग शीट लेनी है और उस पर रेनबो का ड्राइंग बनाना है और उसमें सुंदर से कलर भरने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ओके, और आप कंप्लीट होने के बाद में फोटो के थ्रू मुझे दिखाएंगे भी। यह आपका होमवर्क है। अब आप फेयर कॉपी में लेसन 1 जल्दी से ही लिख लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।